असेसमेंट ऑफ इकोसिस्टम रेजिलियंस टू हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस इन इंडिया प्रेजेंटेशन में वेलकम है। यह रिसर्च आशुतोष शर्मा एट आल ने की थी और 17 जुलाई 2017 को पब्लिश हुआ। आज हम इस इम्पोर्टेंट वर्क के की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स होने की उम्मीद है। ये चेंजेस न सिर्फ एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को इम्पैक्ट करते हैं, बल्कि इकोसिस्टम्स के फंक्शनिंग को भी प्रोफाउंडली इम्पैक्ट करते हैं। ड्रॉट्स जैसे हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे वेजिटेशन ग्रोथ और क्रॉप यील्ड्स पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। यह फूड सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, खासकर इंडिया जैसे पॉपुलस कंट्रीज में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स ग्लोबल कार्बन साइकिल में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के मेजर सिंक्स हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एनपीपी, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस और ऑटोट्रॉफिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस के बराबर होता है, इकोसिस्टम फंक्शनिंग और कार्बन फ्लक्सेस का एक इफेक्टिव इंडिकेटर है। क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के की कंट्रोलर्स हैं। वाटर स्ट्रेस वेजिटेशन प्रोडक्टिविटी के लिए एक सिग्निफिकेंट लिमिटिंग फैक्टर है। इकोसिस्टम वाटर यूज एफिशिएंसी ओपन पैरेंथेसिस डब्ल्यू ई क्लोज पैरेंथेसिस कार्बन अपटेक और वाटर लॉस का रेशियो है, जो कार्बन और वाटर फ्लक्सेस के बीच इंटरैक्शन को क्वांटिफाई करता है और क्लाइमेट चेंज के लिए इकोसिस्टम रिस्पॉन्सेस को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यू पर ग्लोबल और रीजनल स्टडीज तो बहुत हैं, लेकिन इंडिया में रिसर्च लिमिटेड है। यह स्टडी इंडिया में एनपीपी और डब्ल्यूयूई पर वाटर लिमिटेड कंडीशंस के इम्पैक्ट को असेस करने के लिए है और इकोसिस्टम रेजिलियंस को हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस के लिए एग्जामिन करेगा, डब्ल्यूयूई को ड्राइएस्ट ईयर के साथ मीन डब्ल्यूयूई कंपेयर करके। असेसमेंट मल्टीपल स्केल्स पर कंडक्ट किया जाता है, रिवर बेसिन्स, लैंड कवर्स और क्लाइमेट टाइप्स। इस स्टडी ने 2000 टू 2014 के पीरियड के लिए मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर मोडिस से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी और इवापोट्रांसपिरेशन ईटी के सैटेलाइट डिराइव्ड डेटासेट्स यूज किए गए हैं। एनपीपी डेटा ओपन पैरेंथेसिस एमओडी 17A 3 क्लोज पैरेंथेसिस और ईटी डेटा ओपन पैरेंथेसिस एमओडी 16A 3 क्लोज पैरेंथेसिस 1 किलोमीटर के स्पेशल रेजोल्यूशन पर ऑब्टेन किए गए थे। इंडिया WRIS के हिसाब से इंडिया 22 मेजर रिवर बेसिन्स में डिवाइड हो गया था। क्लाइमेट टाइप्स कैटेगराइज करने के लिए कोपेन गाइगर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यूज की गई थी। इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के डेली ग्रिडेड रेनफॉल डेटा ओपन पैरेंथेसिस IMD 4 का यूज प्रेसिपिटेशन एनालिसिस के लिए किया गया था। इकोसिस्टम वाटर यूज एफिशिएंसी ओपन पैरेंथेसिस WUE क्लोज पैरेंथेसिस पिक्सल लेवल पर एनुअल NPP और एनुअल ET के रेशियो के रूप में कंप्यूट की गई। 15 साल के पीरियड में एवरेज करके मीन एनुअल WUE ओपन पैरेंथेसिस WUM क्लोज पैरेंथेसिस कैलकुलेट किया गया। इकोसिस्टम रेजिलियंस को असेस करने के लिए हर बेसिन, लैंड कवर और क्लाइमेट टाइप के लिए ड्राइएस्ट ईयर ओपन पैरेंथेसिस WUE क्लोज पैरेंथेसिस के WUE को मीन WUE ओपन पैरेंथेसिस WUM क्लोज पैरेंथेसिस के साथ कंपेयर किया गया। एनुअल प्रेसिपिटेशन और स्टैंडर्डाइज्ड इंडिसेस ओपन पैरेंथेसिस SPI और SPI क्लोज पैरेंथेसिस के बेस पर ड्राइएस्ट ईयर आइडेंटिफाई किया गया। रेजिलियंस क्वांटिफाई करने के लिए एक इंडेक्स RD जो WUED और WUM के रेशियो के बराबर है, यूज किया गया था। एक से ज्यादा या उसके इक्वल RD वैल्यू का मतलब है रेजिलियंट इकोसिस्टम, जबकि 0.9 और 1 के बीच, 0.8 और 0.9 के बीच और 0.8 से कम वैल्यूज का मतलब है स्लाइटली नॉन रेजिलियंट, मॉडरेटली नॉन रेजिलियंट और सीवियरली नॉन रेजिलियंट इकोसिस्टम्स रेस्पेक्टिवली। इंडिया में मीन एनुअल WUE ओपन पैरेंथेसिस WUM क्लोज पैरेंथेसिस में सिग्निफिकेंट स्पेशियल वेरिएशंस देखी गई हैं। नॉर्थ ईस्टर्न बेसिन्स में नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न रीजन्स के कंपेयर में हायर WUM दिखा रहा है। ब्रह्मपुत्र बेसिन का WUM सबसे ज्यादा था, जबकि माही बेसिन का सबसे कम। फॉरेस्ट लैंड कवर टाइप्स में जनरली नॉन फॉरेस्ट टाइप्स के मुकाबले हायर WUM दिखा और मिक्स्ड फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा WUM था। क्लाइमेट टाइप्स में CY और CW बे टेम्परेट क्लाइमेट्स का
एम सबसे ज्यादा था, जबकि एरिड क्लाइमेट्स भी वी और BSH का सबसे कम था। रिवर बेसिन स्केल पर 22 बेसिन्स में से सिर्फ 6 ही क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस के लिए रेजिलिएंट पाए गए, मतलब ड्राइएस्ट ईयर में उनका WUE सस्टेन या इंक्रीज हुआ। इंडस, ब्रह्मपुत्र और कुछ कोस्टल बेसिन्स को रेजिलिएंट आइडेंटिफाई किया गया है। गंगा बेसिन थोड़ा नॉन रेजिलिएंट पाया गया। लैंड कवर स्केल पर सिर्फ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ENF और EBF ही रेजिलिएंट थे। ड्राई पीरियड्स में ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स का WUE थोड़ा डिक्रीज हुआ। क्लाइमेट टाइप स्केल पर सिर्फ CSA, CWB और ET क्लाइमेट टाइप्स रेजिलिएंट पाए गए। एरिड क्लाइमेट टाइप्स में ड्राई कंडीशंस में प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रिड्यूस हुई। इंडिया में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए वाटर अवेलेबिलिटी प्राइमरी लिमिटिंग फैक्टर है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में ऑब्जर्व्ड हायर WUM उसके एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर की वजह से है, जो फाइंडिंग्स के कंसिस्टेंट है कि फॉरेस्ट टाइप्स में जनरली हायर WUE होता है। इसके उलट माही बेसिन का लो WUM प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल लैंड कवर और स्पार्स वेजिटेशन की वजह से है। रेजिलियंस एनालिसिस से पता चला है कि इंडिया के ज्यादातर रिवर बेसिन्स हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस के लिए सफिशिएंटली रेजिलिएंट नहीं है। कुछ बेसिन्स, ज्यादातर जिनमें सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट कवर और स्पेसिफिक क्लाइमेट टाइप्स हैं, ने ड्राई कंडीशंस में WUE मेंटेन या इंक्रीज करके रेजिलियंस दिखाई। बेसिन में एवरग्रीन फॉरेस्ट्स और रेजिलिएंट क्लाइमेट टाइप्स CSA, CWB, ET जैसे रेजिलिएंट लैंड कवर टाइप्स होने से ओवरऑल रेजिलियंस बढ़ती है। लेकिन कई बेसिन्स में इकोसिस्टम रेस्पॉन्स सिर्फ लैंड कवर और क्लाइमेट टाइप से पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाया, जिससे लगता है कि और भी कॉम्प्लेक्स इकोहाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस का इन्फ्लुएंस है। गंगा बेसिन अपनी इम्पोर्टेंस के बावजूद थोड़ी नॉन रेजिलियंस शो कर रही थी। शायद एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स और भी बढ़ गए थे। ये फाइंडिंग्स इंक्रीजिंग ड्रॉट सिवियरिटी और फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादातर इंडियन इकोसिस्टम्स की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं, जिसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी पर इम्प्लीकेशन है। यह स्टडी इंडिया में हाइड्रोक्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस के लिए इकोसिस्टम रेजिलियंस का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है। रिवर बेसिन, लैंड कवर और क्लाइमेट टाइप स्केल्स पर WUE एनालाइज करके रिजल्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि बहुत से इंडियन रिवर बेसिन्स वाटर लिमिटेड कंडीशंस के लिए रेजिलिएंट नहीं है, जिससे इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और फूड सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज है। आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी जैसे सेंट्रल इंडियन रीजन्स और एरिड क्लाइमेट जोन्स को टारगेटेड इकोसिस्टम मैनेजमेंट और क्लाइमेट पॉलिसी इंटरवेंशंस की जरूरत है। ये फाइंडिंग्स प्रोजेक्टेड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, खासकर ड्रॉट्स की इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के लिए इंडियन इकोसिस्टम्स की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए अडेप्टेशन मेजर्स की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करते हैं।